हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यार लीड कोड सितंबर डेली डे 28। तो आओ यार आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। और ये क्वेश्चन ही अपने आप में स्टेटमेंट है कि एक लिंक लिस्ट दे रखी है और हमें लास्ट से nth नोड डिलीट करनी है। तो आओ यार इसे समझते हैं अपनी स्क्रीन पे चलकर। तो देखो यार मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये अपनी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसमें 6 नोड्स हैं और n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब मुझे लास्ट से थर्ड नोड डिलीट करनी है। तो मतलब मुझे 4 को उड़ा देना है, 4 को उड़ा देना है। ठीक है, ये हेड पॉइंटर तुम्हें पता है स्टार्ट नोड पे पॉइंट करता है। तो थोड़ी देर बाद मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए। मतलब मेरी लिस्ट जो है वो ऐसे हो जाएगी। ये 4 डिलीट हुई, थर्ड डायरेक्ट 5 को पॉइंट करेगी और ये 6, 6 इज नल। सही बात है, सही बात है। अच्छा, और ये हेड मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। अब तुम सोचो यार, पहली बात तो ये लिस्ट कभी भी मेमोरी में ऐसे स्टोर नहीं होती है। कैसे स्टोर होती है देखो। मान लो ये 1 है और 1 का जो एड्रेस है वो 100 है। मान लो ये 2 है, 2 मेमोरी लोकेशन 200 पे रखा है। मान लो ये 3 है, 3 मेमोरी लोकेशन 300 पे रखा है। मान लो 4 था, 4 मेमोरी लोकेशन 400 पे रखा है। कुछ भी हो सकती है, मैंने एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली। ये 500 पे और ये 600 पे। अब देखना कैसे स्टोर होती है। जो हेड है ना, हेड हेड में होगा 100 क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये एरो क्या है, मतलब इसके नेक्स्ट में 200 रखा है, इसीलिए ये इसको पॉइंट कर पा रहा है। इसके नेक्स्ट में 300 रखा है, इसीलिए 3 को पॉइंट कर पा रहा है। 3 के नेक्स्ट में 400 रखा है, इसीलिए 4 को पॉइंट कर पा रहा है। 4 के नेक्स्ट में 500 रखा है, इसीलिए 5 को पॉइंट कर पा रहा है। 5 के नेक्स्ट में 600 रखा है, इसीलिए 6 को पॉइंट कर पा रहा है। और 6 के नेक्स्ट में नल रखा है। ये इस तरह स्टोर होती है। तो मुझे अगर इससे ये आउटपुट देना है, मतलब मुझे 4 को उड़ाना है, तो मैं क्या करूं? मैं इस पॉइंटर को चेंज करके इस पे कर दूं। तो क्या कर दूं, इस 400 को 500 कर दूं, बस खत्म। ये अपने आप उड़ जाएगी, ये अपने आप उड़ जाएगी। मतलब अगर ये एज इट इज लिंक रहने वाला है तो मैं क्या करूं, 3 में 400 की जगह 500 डाल दूं और ये हो जाएगा 5 600। तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगे। और ये कैसे डालोगे भैया आप? मैं कहूंगा 3 के नेक्स्ट में, 3 के नेक्स्ट में 400 था, अब क्या कर दो, 3 के नेक्स्ट में 3 का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट। भैया 3 का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, देखो 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 समझो। 3 का नेक्स्ट क्या है, 400। ये क्या हो गया, तो 400 का नेक्स्ट, 400 के नेक्स्ट में क्या है, 500। तो 3 के नेक्स्ट में 500 कर दो। समझ में आई? समझ में आई ये होना, करना कैसे है ये लिंक लिस्ट में पॉइंटर से कैसे खेलना है। अभी सिर्फ इतना बताया, अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, समझ में आई कैसे स्टोर होती है। अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कैसे कैसे स्टोर होती है, कैसे पॉइंटर से खेलते हैं अपन। आ जाओ, अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तुमको लास्ट से नोड डिलीट करनी है। क्या तू ऐसे ट्राइवर्स कर सकता है इसमें बैकवर्ड लिंक लिस्ट में? तो भैया नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है। इसलिए तो सिर्फ फॉरवर्ड ट्राइवर्स कर सकता है। क्यों भैया? क्योंकि पॉइंटर्स फॉरवर्ड्स के लिए है। सही बात है। तो मैं क्या करूं, मुझे लास्ट से जो नोड डिलीट करनी है उसको मैं निकालू फर्स्ट से कितना आगे है। भैया नहीं पता, नहीं पता। मैं कह रहा हूं लास्ट से nth डिलीट करनी है, तो फर्स्ट से क्या डिलीट करनी होगी? फर्स्ट से मान लो लेंथ में रखिए, इसकी लेंथ, लेंथ माइनस n प्लस 1। भी कैसे कैसे दिखाओ एक बार देखो। n इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3 ये डिलीट करनी है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 6। सही बात है, लेंथ है इसकी 6। और फॉरवर्ड से निकालनी है मुझे, तो फॉरवर्ड से हो जाएगी, फॉरवर्ड से हो जाएगी 6 - 3, देखो +1। तो देखो ये कितना आएगा, 4। देखो 1 1 2 3 4 आ गया इस पे। और यही नोट डिलीट करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, मेक सेंस, सोचा जा सकता है। भैया कैसे सोचा? इसलिए सोचा यार कि लास्ट से डिलीट करने से अच्छा मैं फॉरवर्ड से डिलीट करूं, क्योंकि बैकवर्ड तो मूव अलाउड नहीं है। सही बात है। आओ यार तो चल के इसे कोड करते हैं। तो यार अब आ गए हम हमारी कोड स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड, और कोड में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो तो भैया मुझे सबसे पहले तो इंट लेंथ बना लो, जिसमें मैं लेंथ रखूंगा स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लिस्ट नोड टेम्परेरी बना देता हूं, जिसमें स्टार्टिंग में हेड डाल दूंगा। वाइल टेम्प, ऐसे लिख लो, इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो क्या करो, लेंथ को कर दो प्लस प्लस,
और टेम्प को कर दो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। सही बात है। ये क्या कर रहे हो आप, ये हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब लूप खत्म होगा तो टेम्प मेरा, जैसे मान लो ये है, टेम्प मेरा बाहर आ जाएगा और मेरी लेंथ में उसकी लेंथ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट टू बी डिलीटेड, जो नोड मुझे डिलीट करनी है वो कहां मिलेगी, वो मिलेगी लेंथ माइनस एन प्लस एन प्लस वन पे। सही बात है, सही बात है। अब सुनना, अब मैं टेम्प को दोबारा हेड के इक्वल कर दूंगा। अगर मैंने टेम्प को इतना मूव करा है तो देखो क्या हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। तो इस नोड, इसके लिए देखते हैं, लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, लेंथ आ जाएगी 5, लेंथ आ जाएगी 5। और नोड कौन सी डिलीट करनी है, नोड करनी है 2। तो 5 माइनस 2 प्लस 1 तो 4 आ गया। अब मेरा टेम्प यहां पर है, तो ध्यान से देखना, मैंने एक बार मूव करा 2 पे आया, मैंने दूसरी बार मूव करा, ये पहला मूव, ये दूसरा मूव 3 पे आया, मैंने तीसरी बार मूव करा, ये 4 पे आया, मैंने चौथी बार मूव करा, ये 5 पे आ गया। भैया पर मुझे आना तो यहां पर था ना। क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये सिंस फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे मूव कर रहा है, तो मैं प्लस वन नहीं करूंगा। समझ में आए प्लस वन क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि वो एक आगे जा रहा है। लॉजिकली देखे तो ये यहीं पे पॉइंट करेगा, देख एन, लेंथ माइनस एन, यहां पर लिख देते हैं लेंथ, लेंथ माइनस एन प्लस वन इक्वल टू 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बट मैं मूव जब करता हूं, मैं मूव जब करता हूं, मैं एरो के हिसाब से मूव करता हूं, तो 4 का मतलब मैं यहां पॉइंट करने लग जाऊंगा इस 5 पे, जो कि गलत है, इसलिए मैंने एक लेस कर दिया, तो इसलिए ये 1 हट जाएगा। लॉजिकली चला चला के सोचो यार, लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में यही दिक्कत है पॉइंटर्स के साथ खेलने में, कि तुम कैसे लॉजिकली सोचते हो। अब क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू हेड हो गया, और एक मैं लिस्ट नोड बना लूंगा प्रेव इक्वल टू नल। सही है, कि जब मैं 4 पे पॉइंट करूंगा, जब मैं 4 पे पॉइंट करूंगा तो मेरा प्रेव 3 पे पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, वाइल डिलीटेड, डिलीटेड लिखते हैं इसको, वाइल डिलीटेड, वाइल टू बी डिलीटेड, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये जीरो नहीं है। तो क्या करो, टेम्प इज इक्वल, सबसे पहले तो प्रेव में दे दो टेम्प, और टेम्प को आगे मूव करा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। सही बात है, कोड में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी यार। और टू बी डिलीटेड को कर दो माइनस माइनस, ताकि मेरा लूप खत्म हो जाए। ये कब खत्म होगा, जब ये जीरो हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। अब क्या करना है देखो, अब समझो यहीं पर। अब मेरा टेम्प यहां पर है, मेरा प्रेव यहां पर है। क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इस लिंक को उड़ा देना है, और मैं डायरेक्ट इसको इससे लिंक कर दूंगा। कैसे भैया, कुछ नहीं करना है, देखो कैसे लिंक करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, प्रेव ऑफ नेक्स्ट में टेम्प ऑफ नेक्स्ट डाल दो। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं, देखो और लिख सकते हैं, और प्रेव ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू प्रेव ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों चीज सेम है। जब ये हो जाएगा तो हेड को रिटर्न कर दूं, क्योंकि हेड में मैंने चेंज करा है। सही बात है। जब मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करनी है तो लेंथ क्या है, 5, लेंथ है 5, और मान लो एन भी 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। जीरो का मतलब ये मूव, ये लूप चलेगा ही नहीं, ये लूप चलेगा नहीं, तो प्रेव क्या रह जाएगा, नल। तो ये क्या हो गया, एज केस। ऐसे करते हैं यार क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस इसको हैंडल करा दो। आ जाओ, कैसे हैंडल कराएं। यहां पर ये करने से पहले एक लिख देंगे, इफ प्रेव इक्वल टू नल है, अगर इसका मतलब फर्स्ट नोड है, तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो हेड ऑफ नेक्स्ट। भी क्या कर दिया ये, अरे ये मेरा हेड है, यही ये मेरा हेड है, तो हेड ऑफ नेक्स्ट में 2 रखा है, तो डायरेक्ट 2 रिटर्न कर दो, ये उड़ जाएगी अपने आप। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलिए करते हैं इसे रन। तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो चलिए करते हैं इस कोड को सबमिट। तो यार सबमिट भी हो चुका है। तो देख रहे हो तुम, इन सब चीजों पे नहीं जाना है, पहले ही बताया, जीरो कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठ है।
ये सबमिट हो चुका है। अब सुनना, अब यहीं पे कहानी स्टार्ट होती है। अब जब तुम ये चीज इंटरव्यूअर को दे दोगे, जब इंटरव्यूअर के पास ये चीज आएगी, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यार इंटरव्यूज में, ठीक है। वो क्या कहेगा, भैया पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, वर्स्ट केस में दोनों एन एन टाइम चल रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 2n, कांस्टेंट को उड़ाया बिग ऑफ n। भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, बिग ऑफ 1 है। हम तो सेम ही चीज में रिटर्न कर रहे हैं ना, कोई स्पेस लिया ही नहीं है हमने। सही बात है। अच्छा, अब इंटरव्यू क्या कहेगा, वो कहेगा कैन यू ऑप्टिमाइज इट फर्दर। तो समझो वो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में क्या चाहता है। वो चाहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, पर वो चाहता है तू दो पास, फर्स्ट पास ये लगा रहा है, तू सेकंड पास ये लगा रहा है। समझो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि तू एक ही पास में कर दे इस क्वेश्चन को। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो अब भी बिग ऑफ एन ही रहेगी सेकंड वाले केस में भी, बट वो कहता है, वो चाह रहा है कि तू एक पास में कर दे सॉल्यूशन को, रेदर देन ये दो पास लगाने के। समझ में आ रही है बात, कैसे सोचा जाता है। तो आओ यार इसकी नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। अब भूल जाओ तुम क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये मान लो कुछ स्टोन्स गिवन है, तुम्हें नहीं पता कितने स्टोन्स गिवन है, एक लाइन में रखे हैं, और तुम यहां पर खड़े हो फर्स्ट स्टोन पे, S1 पे, और तुमको क्या इंश्योर करना है कि तुम हमेशा लास्ट से थर्ड स्टोन पे रुक जाओगे। समझ में आ रही है बात, जितने भी स्टोन है तुम्हें नहीं पता कितने स्टोन है, पर तुम हमेशा लास्ट से थर्ड स्टोन पे रुक जाओगे। तो ये कैसे इंश्योर करोगे तुम, जब तुम्हें पता ही नहीं कि नंबर ऑफ स्टोन्स, मतलब तुम्हें एन नहीं पता, एन नहीं पता। तो तुम क्या करोगे, तुम बुलाओगे अपने भाई को, अपने भाई को, इसका नाम है हैरी। तुम कहोगे हैरी भैया, हैरी भाई, तू थर्ड स्टोन पे आके खड़ा हो जा, S3 पे। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मैं कहूंगा हैरी, जब तू एंड पे पहुंच जाएगा, जब तुम एंड पे पहुंच जाओगे, तुम एंड पे पहुंच जाओगे, पे, जब तुम एंड रीच कर लोगे, तो भैया मैं लास्ट से थर्ड स्टोन पे पहुंच जाऊंगा। नहीं आया ना, देखो कैसे। ये भैया एक स्टेप आगे चले, ये भैया एक स्टेप आगे चले, देखते जाना। हैरी पहुंचा इधर, ये भैया पहुंचे इधर। 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 हैरी पहुंचा इधर, ये भैया पहुंचे इधर, और ये देखो हैरी पहुंच गया इधर लास्ट में, ये कौन है, हैरी। और देखो अपन पहुंच गए लास्ट से थर्ड पे। सही बात है, मान लो यहीं पे खत्म हो रहा है ये। सही बात है, लॉजिक समझ में आया। लॉजिक क्या किया मैंने, मैंने इनिशियल गैप मेंटेन किया, मैंने इनिशियल गैप मेंटेन किया, गैप मेंटेन। अब क्या ये सेम चीज हमारे क्वेश्चन में लगाई जा सकती है। हमें इस पर्टिकुलर केस में देखो लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंट्यूशन आ रही है तुम्हें, इसको कैसे लगाएं अपने क्वेश्चन में। देखो क्या है, मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5। मैं क्या कहूंगा, मुझे लास्ट से सेकंड नोट डिलीट करनी है, मतलब 4 करनी है ना। तो मैं कहूंगा हैरी भैया, हैरी भैया, आप ना ऑलरेडी मुझसे एक नोड आगे खड़े हो जाओ। मेक सेंस, मेक सेंस। अब देखो, ये एक चला, ये भैया एक चला, ये एक चला, ये भैया एक चला, ये एक चला, और ये भैया एक चल गए। ये कहां पहुंच गए, 4 पे। यही नोड तो डिलीट करनी थी। सही बात है, मेक सेंस। समझ में आ रहा है लॉजिक। आओ यार अब इसे अच्छे से समझते हैं। मैं कह रहा हूं n इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे फोर्थ नोड डिलीट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हैरी भैया आप यहां पर खड़े हो जाओ। ये कौन है, हैरी। और ये कौन है, अपन। अपन मतलब क्या नाम दे इसको, इसको नाम दे देते हैं राम। ठीक है, राम यहां पर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको एक से मूव कराओ, इसको एक से मूव कराओ, तो इसको एक से मूव कराओ, 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 इसको एक से मूव, इसको एक से मूव। ये एंड में पहुंच गया, ये कौन है, हैरी।
जब हैरी एंड में पहुंच जाएगा तो तू देख, तू उसी नोड पे खड़ा है। सही बात है, मेक सेंस, ये करा जा सकता है। और एक प्रीवियस रख लेंगे और प्रीवियस को डायरेक्ट इस पे पॉइंट करा देंगे। कैसे भैया, देखो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट। क्या लेंथ निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं भैया। तो ये कितने पास में काम हो गया? एक पास में काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अब आ गए हम हमारी स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो यार ये अपना पहले वाला कोड था, इसे करते हैं कमेंट। ये सारे कोड तुम्हें यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें मिल जाएंगे। तो नया लिखते हैं। सबसे पहले अपना क्या बनेगा, लिस्ट नोड स्टार prev इक्वल टू नल। ठीक है। सेकंड अपन क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे अपना जो करंट नोड है, जैसे राम इज इक्वल टू हेड के इक्वल। और एक अपना बनेगा हैरी, एक मिनट ये कैपिटल ओ आ गया। एक अपना बनेगा हैरी, रुको, एक अपना बनेगा हैरी इक्वल टू हेड। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट इसको यहाँ लाते हैं। सबसे पहले अपने को हैरी को उतने स्टेप्स आगे रखना है, हैरी को उतने स्टेप्स आगे मूव कराना है। तो क्या करें, फोर लूप लगा दे, इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। हैरी इक्वल टू हैरी ऑफ नेक्स्ट। हैरी वहां पर पहुंच जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो मुझे 2 पे खड़ा करना है हैरी को। तो देखो हैरी यहाँ पर है, हैरी को 2 पे खड़ा कर देंगे, हैरी ऑफ नेक्स्ट। इसलिए लेस देन एन लगाया है। अगर लेस देन इक्वल टू एन लगा देता तो ये 3 पे पहुंच जाता, जो कि एक आगे है। मुझे एक आगे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करना है, अब वाइल जब तक मेरा हैरी लास्ट में ना पहुंच जाए, जब मेरा हैरी लास्ट पे पहुंच जाएगा तो मेरा जो राम है, सबसे पहले प्रेव इक्वल टू राम दे देंगे, राम इक्वल टू राम ऑफ नेक्स्ट, और हैरी को मूव करा देंगे आगे, हैरी इक्वल टू हैरी ऑफ नेक्स्ट। सही बात है, मेक सेंस। जब इस लूप से बाहर आऊंगा, जब इस लूप से बाहर आऊंगा तो ये कहां पर पहुंच चुका होगा, तो मेरा जो ये राम है ये पॉइंट कर रहा होगा उस नोड को जिसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन लगा देंगे, पिछली बार समझाई थी, प्रेव इक्वल टू नल। तो ये कंडीशन लगा देंगे, अभी समझाई थी तुम्हें, डायरेक्ट रिटर्न कर दो हेड ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, अदरवाइज प्रेव ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रेव ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, और रिटर्न कर दो हेड, क्योंकि मैं कर चुका हूं, अब रिटर्न कर दो हेड। कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसको बताया था, ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्पो मतलब राम ऑफ नेक्स्ट, कैसे भी लिखो एक ही बात है। ठीक है, आ जाओ तो इसे रन करते हैं। तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए करते हैं इसे सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है अपना कोड। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो देखो सिर्फ यहां पर अगर तुम देखो तो ये एक लूप लगा है भैया, ये भी तो लूप लग रहा है, ये भी तो लूप लग रहा है। बिल्कुल, अगर ये लूप, अगर मान ले तेरा n इज इक्वल टू लेंथ हो गया, तो क्या ये लूप चलेगा? नहीं। सिर्फ तो तेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब भी बिग ऑफ n ही है, बट सिर्फ तेरे को एक पास लगाना पड़ा। ये दोनों मिलके, ये दोनों लूप मिलके एक पूरी लेंथ ट्रैवर्स कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? सबसे पहले मैं n तक जा रहा हूं और फिर n से आगे बढ़ रहा हूं। सही बात है। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया देखो अब भी बिग ऑफ 1 ही है, कुछ नया तो यूज करा ही नहीं। अच्छा अब सुनना, मार्केट में इसको कैसे लिखते हैं। मार्केट में इसको राम और हैनी नहीं कहते, मार्केट वाले इसको राम की जगह कहते हैं स्लो पॉइंटर, और इसे कहते हैं फास्ट पॉइंटर। ये तुम्हें दिखेगा, ये बजवर्ड्स हैं, बजवर्ड्स हैं, यही यूज करते जाता रहा। पर कुछ भी यूज करो यार, तुम्हारे लॉजिक मेंटेन रहने चाहिए। समझ में आई बात? अब इसको एक तरह से और इंप्लीमेंट किया जाता है, आ जाओ वो तुम्हें बताते कैसे करते हैं। तो मुझे इस प्रीवियस की नीड नहीं पड़ेगी उसमें। मैं क्या करूंगा, देखो एक नया तरीका बताता हूं इसको इंप्लीमेंट करने का। इसको भी छुपाते हैं। मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस की नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरे को इसको हैंडल करना पड़ रहा है। देखो मैं तुम्हें यहां पे दिखाता हूं, मुझे इस केस को हैंडल करना पड़ रहा है जब n इज इक्वल टू लेंथ हो जाए, मतलब 5 हो जाए। सही बात है। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं जो ये मेरा राम है इसको 4 की जगह यहीं पे स्टॉप करा देता, एक पहले पर, और डायरेक्ट इसको यहां पर लिंक कर देता। भैया ऐसा कर सकते हैं, हाँ।
बट इस केस में क्या होगा, जब मेरा राम यहां पर होगा तो मुझे इसको ही डिलीट करना है, तो पीछे तो जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने प्रीवियस बनाया है। तो इसको क्या कैसे हैंडल करते हैं, इसको हैंडल करते हैं हम यार, एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डमी नोड। डमी नोड का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डमी नोड हमारी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट में तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट नोड स्टार डमी बना दूंगा, न्यू लिस्ट नोड, और कोई भी आर्बिट्री वैल्यू दे दो, मैंने -1 दे दी, ठीक है, मेक सेंस। अब क्या करेंगे, लिस्ट, अब जो बजवर्ड थे वही बना रहा हूं यार, स्लो इज इक्वल टू डमी, और लिस्ट नोड फास्ट इज इक्वल टू डमी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या किया है, इधर दिखाता हूं, यही देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये हेड था ना अपना, मैंने इसमें एक नोड और लगा दी पीछे की तरफ, जिसको मैंने डमी नाम दे दिया, ये डमी वेरिएबल में है। और अब मेरे स्लो और फास्ट, मतलब मेरे राम और हैरी, राम और हैरी इसको पॉइंट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, मुझे प्रीवियस की नीड नहीं पड़ी अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पीछे हूं, ऑलरेडी एक पीछे हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो, अब चलाते हैं अपना बस। अब ये एज इट इज सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले मैं 4 int i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, अब मैं इक्वल टू तक जाऊंगा। पॉइंटर से खेल रहे हो भाई, समझ में आनी चाहिए सब चीजें। फास्ट इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट, क्यों भैया इक्वल टू तक क्यों जाओगे, क्योंकि मैं एक नोड पीछे हूं, तो मुझे एक नोड आगे की मारनी पड़ेगी। देखो पहले लेस देन तक मार रहा था क्योंकि आगे था, अब एक नोड पीछे हूं तो एक नोड आगे जाना पड़ेगा। सही बात है, मेक सेंस। अच्छा, अब सेम लूप आएगा, वाइल फास्ट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्लो इज इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट, खत्म। अब क्या करना है, स्लो ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, और रिटर्न डमी ऑफ नेक्स्ट। ये डमी ऑफ नेक्स्ट क्यों, क्योंकि मुझे ये हेड रिटर्न करना है। सही बात है, और डमी ऑफ नेक्स्ट में रखा है, देखो। अच्छा ये तो करा ही नहीं अपन ने, एक चीज रह गई भाई, डमी ऑफ नेक्स्ट में हेड डाल दो, लिंक तो करी नहीं लिस्ट को, लिंक भी तो करना जरूरी है ना। अपन ने सिर्फ एक नोड बना दी, ये अब लिंक हुई है। सही बात है, रन करें इस कोड को, आओ रन करते हैं। मुझे पता है थोड़े बहुत डाउट रह सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी इसे समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ढंग से क्लियर करके जाएंगे यार चीजों को। आओ करते हैं इसे सबमिट। तो यार ये भी सबमिट हो चुका है, मुझे पता है तुम्हें मजा आया होगा, और इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, और एक ही पास लग रहा है, देखो। आओ यार इसे एक बार स्क्रीन पे ले जाके तुम्हें समझाते हैं कैसे हो रहा है। तो आओ यार इस एग्जांपल के लिए इसको ड्राई रन करते हैं, और तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। हमने क्या बनाई, हमने यहाँ पर बना ली डमी नोड, डमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और डमी का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, बस समझ में आ गई बात, इतना सा करा है अपन ने। और पहले स्लो और फास्ट यहां से चल रहे थे अपने, मतलब हैरी और राम, अब स्लो और फास्ट यहां से चल रहे हैं, तो राम और हैरी कह लेते हैं, राम और हैरी। ये स्लो और फास्ट ही है, पर ऐसे अच्छा लगता है अपने टर्म्स में, ठीक है, ये राम और ये हैरी। अब क्या है, मान लो n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मैं क्या कहूंगा हैरी से, हैरी भाई अब 3 तक जाओ। तो देखो, एक बार हैरी मूव करा, पहले पे यहां पर आया, दूसरे पे यहां पर आया, और थर्ड पे यहां पर आ गया, अब हैरी यहां पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अपन सेम स्ट्रेटजी लगाएंगे, अब इसको भी एक से बढ़ाएंगे, इसको भी एक से बढ़ाएंगे, और जब ये एंड पे पहुंच जाएगा तो देखो क्या होगा, हैरी बढ़ा एक से, राम बढ़ा एक से, हैरी बढ़ा एक से, राम बढ़ा एक से, हैरी बढ़ा एक से, राम बढ़ा एक से, लास्ट से थर्ड नोट कौन सी है, 4, इसको उड़ाना है ना। देखो राम यहां पर है, मतलब मेरा स्लो पॉइंटर यहां पर है, और इसको उड़ाना है, तो क्या करूं, स्लो ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, यही करा है हमने। देखो ये उड़ जाएगा, ये डायरेक्ट लिंक यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अभी और चलते हैं, देखो एक चीज थी जो अपन ने प्रेव बनाया था, ये मैं पहले भी कर सकता था। प्रेव क्या हैंडल कर रहा था, फर्स्ट वाला केस, तो मान लो n इज इक्वल टू लेंथ, मतलब 6 हो गया। सही बात है, अब देखना, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहां से हैरी, मतलब मेरा फास्ट, ये फास्ट है ना, हैरी मूव करा 6 तक, तो देखो 1 2 3 4
5 6, हैरी मेरा यहां पर आ गया फास्ट। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, मैंने वाइल लूप में क्या लिखा था, वाइल लूप में ही लिखा था हैरी या स्लैश फास्ट ऑफ नेक्स्ट, जब तक नल नहीं है। इसका तो नेक्स्ट नल है, ये देखो इसका नेक्स्ट नल है, तो मतलब ये लूप में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट ये कंडीशन चलेगी। इसके नीचे ये लिखी थी ना, डायरेक्ट ये कंडीशन चलेगी। देखो स्लो ऑफ नेक्स्ट, मतलब यहां पर स्लो ऑफ नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में इस पॉइंट को काट दो, इसको उड़ा दो, और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न हम हमेशा कर रहे हैं डमी ऑफ नेक्स्ट। आई बातें समझ में? बस सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, पॉइंटर से खेल रहे हैं, पॉइंटर से खेल रहे हैं, ये हो रहा है मेन चीज, और कुछ नहीं कर रहा मैं। कोई नए नए सॉल्यूशंस नहीं है, बस मैं पॉइंटर से खेल खेल के दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है। बट ये डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें देखो हमको प्रीवियस की नीड नहीं पड़ी। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई हैं, नहीं हुई हैं तो सुनो मेरी बात। इसको ऐसे लिखना, 1 200 2 300, ये 100 है, ये 200 है, ऐसे 300, और ये मान लो नल है। 100 में हेड में 100 रखा है, और जब डमी बन जाएगी तो डमी के नेक्स्ट में 100 होगा, तो ये इसको पॉइंट करेगी, इसको, ठीक है। एक बार ऐसे करके ड्राई रन कर लेना, तुम्हें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट रह गया तो एक बार ड्राई रन करके देख लेना, और इस वीडियो को दोबारा देख लेना। आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।